स्टॉक। अगला सवाल जो है वो दिलीप व्यास का है। दिलीप व्यास जी पूछते हैं, वो हमें राजकोट से लिख रहे हैं। वो कहते हैं उनके पास ओरिएंट होटल के शेयर है जो उन्होंने 102 के भाव पे खरीदे हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहेगा, सर से पूछिएगा। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म टारगेट अगर हम बात करें तो लग रहा है कि मुझे ये सेगमेंट ऑफ कोर्स दिस नेक्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा सेल्स आएगा क्योंकि वेकेशंस हम्म। आएंगे डेफिनेटली। हम्म। और अभी हम्म। फिलहाल टेक्निकली लग रहा है कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो रहा है, यानी प्राइस शायद नहीं बढ़ रही है बट मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि मोमेंटम इज बिल्डिंग अप। तो आप होल्ड कीजिए 102 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है 125 तक शॉर्ट टर्म यानी 2-3 महीने में आ सकता है। हम्म। अदरवाइज मुझे लगता है ये सेक्टर में एज ऑलवेज वेरी मच बुलिश ऑन टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। सो इफ यू हम्म। कैन होल्ड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये 170 से लगातार गिरता जा रहा है तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट शॉर्ट टर्म ओके। यूएस 120 125 2-3 महीनों में हम देख सकते हैं। ओके, विजय कुमार जी पूछते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। 86 पे उनकी खरीद है। और टाटा स्टील उन्होंने 140 पे किया है। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। दोनों ही स्टॉक्स गजब का अच्छा मूव दिया है इन्होंने। अशोक लेलैंड 86 पे इनकी एक्यूमुलेशन है, तो दैट्स गिविंग हिम लॉट्स ऑफ गुड प्रॉफिट। और टाटा स्टील 140 पे है, तो 200 के पार तो हो ही चुका है। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका? डेफिनेटली बोथ द स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म आर pretty मच इंटरेस्टिंग एंड होल्ड कर सकते हैं जिस हिसाब से उसकी कॉस्ट प्राइस है। बट इफ यू वांट टू प्ले सेफ तो मेरा तो यही मानना है कि अशोक लेलैंड में आप 50% प्रॉफिट बुक कर लो तो आपका हम्म। कैपिटल वापस आ जाएगा। हम्म। एंड यू कैन बैट ऑन ऑटो सेक्टर इन टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। मेरा यही रिकमेंडेशन इसलिए है सर के लिए। आई डोंट नो हिज हम्म। पोर्टफोलियो बट अशोक लेलैंड इज प्योरली कमर्शियल व्हीकल प्ले, तो आपका डाइवर्सिफाई हम्म। हो जाएगा कि कभी कभार अगर कमर्शियल सेक्टर नहीं चल रहा है तो पैसेंजर व्हीकल्स में आपको मुनाफा मिल सकता है। सो अशोक लेलैंड अच्छा स्टॉक है अगर आप होल्ड करना चाहते हो। बट अगर सेफ प्ले करना चाहते हो 50% प्रॉफिट बुक करके वही अमाउंट का आप टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स बाय कर लो। सेकंड स्टॉक कौन सा था? टाटा स्टील। टाटा Yes. स्टील या? Again, Tata Steel is very fundamentally strong company, but cyclical है, directly linked to commodity prices। तो फिलहाल जिस हिसाब से commodity के प्राइस बढ़े हैं, आई एम श्योर शॉर्ट टर्म में अच्छा रन अप दिया है। यू कैन होल्ड दिस स्टॉक बट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 185। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है बट इट इज अ वेरी लो बीटा। तो दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं बट अगर आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा है यू कैन डाइवर्सिफाई योर प्रॉफिट्स इन अदर क्वालिटी स्टॉक्स जो डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। वो पहले जमाने में हमारे आती थी धीमी गति का समाचार। वो धीरे धीरे दे यूज्ड टू टेल न्यूज। तो वैसे ही टाटा स्टील का भी है। चलता है तो चल लेता है, लेकिन बहुत ही धीरे, ग्रेजुअली। इनफैक्ट आप टाटा ग्रुप के कोई भी स्टॉक पकड़ लो, आई मीन एज हाँ लॉन्ग टर्म हाँ। इन्वेस्टर यू नेवर लॉस्ट मनी। यस। बट पेशेंस, दे टेस्ट योर पेशेंस, क्योंकि अभी क्या है कि पहले तो कंप्यूटर नहीं था, अभी मोबाइल में दिखता है तो अरे यार मेरा स्टॉक नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ता जा रहा है। बट इफ यू लुक एट ओवरऑल स्टोरी मोर देन 10 years, आई थिंक 9 स्टॉक आउट ऑफ 10 ऑफ टाटा ग्रुप हैव गिवन मल्टी बैगर रिटर्न। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो है विजय मकवाना जी का। वो पूछते हैं जीएमडीसी के बारे में। जीएमडीसी 572 पे खरीदा है उन्होंने। वो आपसे बोलते हैं क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ? नहीं, मुझे लगता है जीएमडीसी अगेन कंपेयर टू डायरेक्टली लिंक टू कमोडिटी प्राइसेस अभी मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो 575 आपका जो कॉस्ट है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना स्ट्रिक्ट, क्योंकि उसके नीचे जाएगा तो अराउंड 485 तक आ सकता है। बट इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए, नीचे आएगा तो हम एवरेज आउट करेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कॉल ले सकते हैं। ओके, लुइस का सवाल है। वो पूछते हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उनके पास 100 शेयर्स है जो उन्होंने बाय किया है 1020 पे। शॉर्ट टर्म व्यू क्या हो सकता है इसका? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है, क्योंकि पिछले 4-5 सेशन में थोड़ा बाउंस बैक आया बट वी हैव सीन अ फॉल फ्रॉम 1200 रुपीज। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज अराउंड 1080 के आसपास है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो एक बार एग्जिट कीजिए, अराउंड 920 इज अ गुड प्राइस टू री एंटर। ओके, मिस्टर नरसलम का सवाल है। वो पूछते हैं कि क्या हम पीएफसी आरएसी दोनों बाय कर सकते हैं? पीएफसी और आरएसी का तो मर्जर की बात चल रही है और बजट में भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई थी।
क्या करना चाहिए, दोनों को बाय कर लेना चाहिए इस समय? डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय कीजिए, नॉट फॉर द न्यूज बजट में आया था, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है जो भी बज आना था। बट यस, इफ यू आर अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स आर गोइंग टू आउट परफॉर्म, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिलीव करती है वैल्यू अनलॉकिंग में और इन्वेस्टर क्रिएशन में, क्योंकि खुद एक इन्वेस्टर है उसमें। तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड बाय आरईसी, पीएफसी, मे बी आईओसी, आईआरएफसी, सब लॉन्ग टर्म के लिए। अनुज कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। केपीआईटी टेक, कैन आई एंटर एट करंट मार्केट प्राइस? So if you're a short-term trader, I would suggest कि avoid कीजिए। even long-term investor के हिसाब से I am not much bullish on IT stocks. I think the stock is making new low. मुझे लगता है कि अगर वो 940 के नीचे गया, जो पिछले दो दिन लास्ट वीक का जो लो है, I think we are heading towards 780. So I'm not a big fan of tech stocks right now. तो आप अवॉइड कीजिए। ओके, नरसिम्हा जी का एक और सवाल है, वो पूछते हैं कि प्लीज बताइएगा कौन सा ईटीएफ लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। मेरे पास बहुत बड़ा कॉर्पस है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? मैन्युफैक्चरिंग ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी मेटल, कौन सा लॉन्ग टर्म चलेगा? गोल्ड सिल्वर लॉन्ग टर्म ईटीएफ नहीं चलेगा क्या? सो ही इज आस्किंग फॉर सजेशन कि उनको ईटीएफ में पैसा लगाना है, तो कौन सा ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए? आई थिंक अगर आपका बड़ा कॉर्पस है तो यू शुड डाइवर्सिफाई, और एक लमसम एक टाइम पे नहीं। सो में एक ईटीएफ का, अगर आपको बेसिक, डोंट गो फॉर थीमेटिक फंड्स। फार्मा में थीमेटिक पे जाओ, बट अदरवाइज आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ है। यानी जो नेक्स्ट 50 प्रोबेबल जो स्टॉक्स आ सकते हैं, यानी गुड मिड कैप स्टॉक में, वो ईटीएफ आपको सजेस्ट करूंगा। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का ईटीएफ है। तो ये दोनों में आप सब सेक्टर कवर कर पाओगे, मिड कैप एंड ब्लू चिप। तो ये दो ईटीएफ बाय करो, एंड सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा। सो आई वुड सजेस्ट 60% इन इक्विटी एंड 20-20 गोल्ड एंड सिल्वर ईच। एंड एक साथ नहीं, बट एवरी मंथ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आप एक कॉर्पस आपका डिवाइड कर लो। 6 मंथ्स के लिए स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट करके फिर भूल जाओ। कुछ अगर हम ये भी कहना चाहें ना कि गोल्ड और सिल्वर से दूर रहो, कह भी नहीं सकते। यू नेवर नो, गोल्ड भाग गया, नहीं, सिल्वर दूर भाग तो गया, नहीं तो लेना चाहिए, बट एक प्राइस पे नहीं लेना चाहिए। आई मीन मुझे पता है कि पिछले ये क्रैश के 10 दिन से पहले जो फोन आते थे, आई मीन रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉट ऑफ स्टॉक मार्केट, बट हाउस वाइफ्स के भी फोन आते हैं कि क्या करे, सब बोल रहे 7 लाख हो जाएगा चांदी, ले ले। तो फोमो में लोगों ने खरीदा भी है ना, भी बोलते थे, बट वी कांट से ब्लाइंड नो, बट वी या बिकॉज वी वी नेवर न्यू सजेस्टेड दैट कि इट वाज गोइंग वेट करो, बट सबको लेना था, तो सबने 3,70,000 पे सबने लिया है। सो आई वोंट सजेस्ट कि नहीं, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट सिल्वर इज ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल मेटल, तो वो साइक्लिकल, इट्स नॉट लाइक गोल्ड। तो कॉपर भी वैसा ही है। सो आई वुड सजेस्ट टू डू एसआईपी इन सिल्वर एंड गोल्ड ईटीएफ्स। ओके, प्रशांत का सवाल है, प्रशांत कुमार झा, वो पूछते हैं सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज के बारे में। मुझे याद है जब हमने व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड ट्रैकिंग मार्केट्स, तो सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज बड़ा पंटर वाला स्टॉक हुआ करता था। 500 शेयर्स है उनके पास, 11 रुपए 65 पैसे में। आई वुड लाइक टू होल्ड इट फॉर 6 मंथ। इज इट राइट डिसीजन और शुड आई एग्जिट? आई थिंक अभी भी वैसा ही स्टॉक है। देखो पिछले 8-10 दिन से सर्किट हो रहा है, उसके पहले 20 दिन लोअर सर्किट थी, तो सर्किट के अलावा कुछ चार्ट्स पे दिख ही नहीं रहा है पिछले 1.5 साल में। तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड एन एग्जिट, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, यू मिस अपॉर्चुनिटी इन क्वालिटी स्टॉक्स। तो आई थिंक अवॉइड रादर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स लेने हैं तो अच्छे स्टॉक्स में जो रिस्कियर है, जैसे वोडाफोन आइडिया, जो कंपनी चल रही है, आपको पता है इतने सालों से न्यूज में है, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ग्राउंड लेवल चल रहा है। उसका शेयर स्टॉक प्राइस चलता नहीं है ना उतना। अभी गवर्नमेंट कंपनी हो गया ना, अभी तो गवर्नमेंट होल्डिंग बढ़ गया है। सो आई ट्रस्ट मोर कि अगर आपको पैसे लॉटरी के हिसाब से लगाना ही है तो वोडाफोन आइडिया पे लगाओ। 5-7 रुपए में कोई ले नहीं रहा था। बट आई थिंक आई वोंट सजेस्ट एनी अदर स्टॉक, रादर आई वुड सजेस्ट वोडाफोन आइडिया। इट्स ऑल्सो रिस्की, बट एटलीस्ट कंपनी चल रही है। अच्छा, अगला सवाल जो है वो आईटीसी पे है। वो कहते हैं आईटीसी में काफी बिकवाली देखने को मिली है, अंडर वैल्यूड है क्या? बाइंग प्राइस, बाई प्राइस है उनका 321 का, क्या करना चाहिए?
डेफिनेटली आईटीसी में बजट के बाद हमने अच्छा करेक्शन देखा है, बट आई थिंक आईटीसी इज ऑलवेज अ गुड स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे कि हम्म, आईटीसी डीमर्ज हुआ है, आई एम प्रिडिक्टिंग कि आईटीसी की आईटी कंपनी भी है वो भी डीमर्ज होगी आने वाले सालों में। आईटीसी ओके। एफएमसीजी आईटीसी टोबैको सब डीमर्ज करेंगे। तो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस डेफिनेटली इट्स अ वैल्यू बाइंग। एंड आई डोंट थिंक कि जो भी जीएसटी में टोबैको के बदलाव आए वो कंज्यूमर को आज तक कभी नहीं पीने वाले पीने